ओके गाइस, अब हम बात करेंगे एक अनदर न्यूज के बारे में जो कि आपकी मैपिंग से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो न्यूज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। हम आज बात करेंगे साउथ चाइना सी से रिलेटेड। साउथ चाइना सी जो कि आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट बनता है और उसको जियोग्राफिकली प्रॉपर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि साउथ चाइना सी ये न्यूज में क्यों है, ऐसा क्या मामला है। असल में हुआ क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट है ना, उसकी नेवी ने अभी क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है मिलिट्री बोट रिपेयर फैसिलिटी को। किसको कंस्ट्रक्ट किया है? मिलिट्री बोट रिपेयर फैसिलिटी को पालवन फिलीपींस में कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। और ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जो कि साउथ चाइना सी में पड़ती है। प्यारे बच्चे, साउथ चाइना सी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया में से एक है। एक ऐसा एरिया है जो कि जाना जाता है अपनी मरीन सिक्योरिटी के लिए, और इसी मरीन सिक्योरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन की नेवी ने अपने बोट रिपेयर फैसिलिटी को, मिलिट्री बोट रिपेयर फैसिलिटी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है ना। एस्केलेटिंग टेंशन, और ये कब एक्सकेलेट किया है? ये तब एक्सकेलेट किया है जब वहां पर टेंशन चल रही है चाइना और साउथ चाइना सी के रीजन को लेकर अनदर कंट्रीज के साथ में। जैसे कि चाइना और फिलीपींस की इस समय बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका रीजन है साउथ चाइना सी जो कि एक बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ रखता है, जो कि एक बड़ी क्षमताओं का, या फिर कहना चाहिए एक एनर्जी के लिए, चाहे मरीन के लिए, हर जगह पर एक बड़ी स्ट्रेंथ के साथ में इकोनॉमिकली रिच एरिया है। देखो, ये है फिलीपींस, ये है पालावन। पालावन देख रहे हैं कहाँ पे पड़ रहा है? साउथ चाइना सी की एकदम बेल्ट पे पड़ रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है? पहली चीज, ये वो साउथ चाइना सी है जो कि यूनाइटेड स्टेट के लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रास्ता है एनर्जी के ट्रेवल के लिए। यानी कि यहाँ से अमेरिका के कई सारे शिप हैं जो कि एनर्जी के लिए आते जाते हैं। ठीक है, तो पहले उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है। तो यूनाइटेड स्टेट क्या करेगा? अलग अलग मिलिट्री बोट्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, फैसिलिटीज को बनाएगा। साथ में उसको ये भी पता है कि ये वो रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो भाई उन्होंने सीधे बोल दिया है कि तुम लड़ो आपस में, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते रहो जिससे कि मेरी कंपनी पैसा कमाती रहे। समझ रहे हो? तो ये वो रीजन है जहां पे पालावन में अभी 2 मिलिट्री बोट रिपेयर फैसिलिटी की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की है। व्हाट इज द साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी क्या है? ये आपका सबसे बड़ा मरीन सी है जो कि कहाँ पे रखता है? जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से टच करता है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट रखता है जो कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ध्यान रखना, साउथ चाइना सी में रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना। ये एक बड़ा पोटेंशियल रखता है ऑयल और गैस रिजर्वर्स का, यानी कि यहाँ पर ऑयल और गैस के भंडार भी हैं, है ना। साथ में गाइस यहाँ पर शिपिंग लेन भी है। स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन का मतलब रणनीतिक तौर पर इस क्षेत्र में शिपिंग लेन बनाई गई है जहां से अमेरिका के कई सारे शिप अपनी एनर्जी के लिए गुजरते हैं। अब सुनो, जियोग्राफिकल लोकेशन पर नजर डालते हैं। साउथ चाइना सी हमारा कहाँ पे पड़ता है? एशिया और चाइना के बीच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ठीक, दूसरा ये है ना रीजन। ठीक, अब सुनो, कांटेक्ट किससे करता है? पैसिफिक ओशियन से विया ल्यूजोन स्ट्रेट, है ना। ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है, किसके द्वारा? ल्यूजोन स्ट्रेट के द्वारा करता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है एंड टू इंडियन ओशियन थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन सी है? ये वाली है ना। वो क्या है? लुजोन कहाँ है? इधर है। तो इन दोनों से ये खुद को कनेक्ट करता है। मेजर अंडर सी फीचर क्या क्या है? मेजर अंडर सी फीचर है चाइना का बेसिन। 5000 की डेप्थ में चाइना के बेसिन है ये, जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली रिच एरिया है। पालावान पे संदर शेल्फ है जो कि किससे रिलेटेड है? ऑयल से रिलेटेड है। ओके गाइस, इस मैप को देखो जरा। ये जो लाल लाइन दिख रही है ना, इसे हम लोग 9 डॉटेड लाइन कहते हैं। और ये 9 डॉटेड लाइन साउथ चाइना सी के अधिकार को प्रदर्शित करती है कि कौन कौन से देश है जो कि इस पे दावा करते हैं। ध्यान रखना, डायरेक्ट
अगर हम दावे की बात करें, स्टॉक होल्डर की बात करें, तो चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान ये वो रीजन हैं जिनका अधिकार ऑफिशियली साउथ चाइना सी पर है। अगर हम बॉर्डर्स पर नजर डालें तो बॉर्डर किस किस के पास है, तो देखो फिलीपींस का बॉर्डर लगता है साउथ चाइना सी से, वियतनाम का बॉर्डर लगता है साउथ चाइना सी से, है ना, और मलेशिया और ब्रुनई का बॉर्डर लगता है। मलेशिया ये छोटू सा और ब्रुनई ये इसका पूरा बॉर्डर लगता है साउथ चाइना सी से। क्लियर? ओके गाइस, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूट की तरफ। देखो ये जो 9 डैश लाइन है इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका रीजन है किसका, EEZ वाला, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन की वजह से यहाँ पर कई सारे कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। स्पेशली करेंटली चाइना और फिलीपींस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको पता होगा यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं जिस पर चाइना और फिलीपींस दोनों अपने अधिकार बताते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों द्वीपों की वजह से भी साउथ चाइना सी में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। चाइना और फिलीपींस के बीच में लगातार टकराव होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। वहीं पर अगर हम यूएस और चाइना के जियोग्राफिकल राइवलरीज की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रूट के रूप में साउथ चाइना सी का इस्तेमाल अमेरिका करता है। इसी वजह से अभी रिसेंटली अमेरिका ने क्या किया है, यहाँ पे पालेवान रीजन जो कि आपका फिलीपींस के पास पड़ता है, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे अपने मिलिट्री बेस को, मिलिट्री बोट रिपेयरिंग बेस की शुरुआत की है। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, इसका जवाब आप लोग दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन मानसून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ ईस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दूसरा है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच causes heavy rainfall in western ghat. Number 3, monsoon region northern eastern state before it reaches in Delhi. अब ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। योर ऑप्शन विल बी 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और गाइस 1, 2, 3। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे जब लेक्चर एंड हो जाएगा, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है, अपना जवाब लिखना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जितनी भी न्यूज़ेस हम लोगों ने डिस्कस की है उसके बारे में आप लोग क्या नॉलेज रखते हो उसे भी जरूर बताइएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।